किस धर्म के गॉड सबसे पहले आए? ये सवाल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसी के साथ साथ ये सवाल इतना ज़्यादा लॉजिकल है, इतना कॉमन है कि आज तक आई डोंट थिंक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसके मन में ये नहीं आया होगा। ओके, एट सम और द अदर पॉइंट हर एक व्यक्ति ने ये सवाल सोचा ही है मन में, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना पेचीदा सवाल है कि अगर आप इसका जवाब ढूंढने जाएंगे तो थोड़ा बहुत किसी को पूछने जाएंगे तो भी आपको बुरा लगेगा, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी जैसा हो सकता है। और इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो यहाँ पे बनाना। अब ध्यान रहे, ये जो वीडियो है ये यहाँ पर सिर्फ मैं अपने थॉट्स देने वाली हूँ, मेरे जो विचार है वो शेयर करने वाली हूँ। आपके जो विचार है ज़रूर आप शेयर कीजिए। येस, यू हैव दैट राइट। ओके, तो जी हाँ, हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में हम इस रिलीजन के ऊपर बात करने वाला है, किस रिलीजन के गॉड सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे पहले आए थे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखना बहुत आवश्यक है, बिकॉज तभी आप इसे समझ पाएंगे। कोशिश कीजिए पूरा का पूरा वीडियो देखें, उसी के बाद आप अपने कमेंट्स डालें नीचे। ओके, जी हाँ, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो हम कुछ भी शुरू करें उससे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं। ओके, गॉड की जो व्याख्या है वो देखते हैं, बिकॉज यस, डेफिनेशन जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली गॉड है क्या। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो गॉड की व्याख्या है, इसे आप हर धर्म की किताब में पाएंगे। ओके, तो इसीलिए इट कैन बी समराइज्ड। हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ, मतलब रियल में जो गॉड का डेफिनेशन है वो यही है। तो डेफिनेशन क्या है? ओके, सो द डेफिनेशन इज़ कि जो अजन्मे है और अविनाशी है। ओके, जो पास्ट में, जो भूतकाल में थे, जो प्रेजेंट में भी है और भविष्य में भी रहने वाले हैं, जो कभी जन्म नहीं लेते हैं, जो किसी तरह का, जिसका किसी तरह का आकार नहीं होता है। और यस, तो ये है गॉड की डेफिनेशन कि जो हर धर्म में पाई गई है, धर्म की किताब में पाई गई है। और अब यस, गॉड के अवतार की बात करते हैं। अब यूजुअली हम हिंदी में हम इसे अवतार कहते हैं, और बाकी सारे अलग अलग धर्मों में कुछ अलग नाम से इसे जानते होंगे, राइट? भले अवतार शब्द नहीं, लेकिन कोई और मसीहा शब्द यूज़ किया गया है, कोई और शब्द यूज़ किया गया है। तो लेट्स नॉट गेट टाइड टू द वर्ड। ओके, शब्द तो बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन बात आपको पता है कि गॉड की ही हो रही है। अब काफ़ी अलग अलग धर्मों में, सभी धर्मों में कोई ना कोई ऐसा दिव्य व्यक्ति, उसके बारे में बात की गई है। उन्होंने जो विजडम, उन्होंने जो नॉलेज दिया, उन्हीं को फिर गॉड बनाया गया, ऐसी बात की गई है। तो अगर हम अवतार की बात देखें तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है, फिर महादेव है, फिर अल्लाह है, फिर जीसस है। तो ये सारे हैं कि जिनके नाम है। ओके, और जैसे हमने डेफिनेशन देखा कि जो अजन्मे है और विनाशी है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे गॉड कहते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा, तो ये सब क्या है? मतलब ये जो श्री राम है, जीसस है, मतलब ये क्या है? देखो, अलग अलग जगह पर, धरती पर हर जगह पर कोई एक धर्म नहीं जा सका, और इसीलिए जब भी किसी भी जगह पर डिवाइन एनर्जी की ज़रूरत थी तो वहाँ पर गॉड के किसी फॉर्म ने जन्म लिया, और वहाँ पर जिस तरह की मेंटालिटी थी, जिस तरह का कल्चर था, उसके हिसाब से उनको नाम दिया गया। ओके, और जी हाँ, और ये जो गॉड का अवतार जो समय समय पर धरती पर अवतरित होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर ये माना जाता है कि जब भी मेंटालिटी की शिफ्ट की आवश्यकता होती है, ऐसा समय आता है धरती पर कि जब पुराने जो ख्यालात है, पुरानी जो मानसिकता है, उससे छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। उससे कुछ अलग तरह की, कुछ ऊंची विचारधारा लोगों में स्प्रेड करना वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए गॉड अपनी एनर्जी को
एक मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जैसे शरीर में अवतरित करते हैं कि जो उस तरह की मेंटालिटी को, उस तरह की मानसिकता को जन्म दे सके, उसको बढ़ावा दे सके, कि जहाँ से लोग ऊंची मेंटालिटी रखना शुरू करें। तो इसलिए अवतार होते हैं। तो जो अवतार होते हैं उसमें गॉड की शक्ति अवश्य होती है, लेकिन गॉड की संपूर्ण शक्ति नहीं होती है। ओके, और यस, संपूर्ण शक्ति हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा है कि जो किसी भी आकार में उसे समा पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए गॉड का जो भी अवतार है वो कुछ लेवल की शक्ति, कुछ लेवल के पावर्स वो लेकर आते हैं। ओके, चलिए, ये हो गया गॉड की व्याख्या और जो अवतार होते हैं उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। अभी आते हैं अपने रियल सवाल पे कि कौन से गॉड सबसे पहले आए। तो ये सवाल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि काफ़ी लोग इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। बट आई जस्ट ट्राई टू टेल यू, मतलब एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के साथ साथ जो हमारे शास्त्र है, जो वेद पुराण है, उसके आधार पर कुछ मैं आपको बताऊंगी। अब साइंटिफिकली अगर हम देखने जाए, यस, साइंटिस्ट ने जो कार्बन डेटिंग करके एक मेथड होती है कि जिससे क्या है कि जो कितना पुराना है उसका वो अनुमान लगा सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो वेद है, पुराण है, उनको सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ आज तक मतलब उन्होंने सिद्ध कर दिया है कार्बन डेटिंग से कि वो सबसे पहले, सबसे प्राचीन थे। तो फ्रॉम दैट यू कैन से कि हिंदू रिलीजन सबसे पहले था। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताने आई हूँ कि भाई मेरा रिलीजन सबसे पहले था, वाह वाह वाह, मैं क्या हूँ, मतलब आप पता नहीं क्या हो, कि आप दूसरे रिलीजन से, आई डोंट वांट टू से दैट, ओके, बिकॉज हिंदू रिलीजन मैंने नहीं बनाया है। ओके, यस, कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा डिवाइन लोग थे कि जिन्होंने मिलकर वो सारी चीज़ें, वेद पुराण, वो सब रचा, जहाँ से वो रिलीजन आगे बढ़ा। और दूसरी तरह से अर्थ एक तरह के चक्र में, एक तरह की साइकिल में हमेशा रहता है। ओके, कि जहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के गॉड अवतरित होते रहते हैं। तो जो गॉड जिस जगह पर, जिस रीजन में, जिस अलग तरह की कल्चर में पैदा होते हैं, फिर उनके पीछे पूरा रिलीजन बनाया जाता है। आप याद कीजिए, जो श्री कृष्ण है वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो भागवत गीता के जो टीचिंग बताए लोगों को, वो इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए, इतने ज़्यादा पावरफुल वो है कि उनके पीछे पूरा हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसी की तरह जीसस क्राइस्ट ने जो उन्होंने बाइबल के जो टीचिंग्स बताए उतने ज़्यादा पावरफुल हैं, उतने ज़्यादा पवित्र हैं कि जीसस क्राइस्ट वो क्रिश्चियन रिलीजन से नहीं थे, लेकिन उनके पीछे जीसस क्राइस्ट, तो क्राइस्ट के ऊपर से पूरा क्रिश्चियनिटी रिलीजन बन गया। उसी तरह से मोहम्मद, उन्होंने भी उन्होंने गॉड के साथ, यस, उनको किसी तरह के मैसेजेस मिल रहे थे कि जो उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो वहाँ पर जाकर आई थिंक उनको पूरा धर्म के बारे में उनको पता चला कि जिसके पीछे पूरा इस्लाम रिलीजन बन गया। तो इसीलिए रिलीजन ऐसा है कि जो लोगों के पीछे बना है, कोई डिवाइन, जो कोई अवतार है, उनके पीछे पूरा रिलीजन बना है। किसी भी रिलीजन के गॉड, उनको आप देखो तो वही अजन्मा, अविनाशी वाली डेफिनेशन वाली है। मीन्स एवरी रिलीजन बिलीव्स कि जो गॉड है वो तो एक ही है, बस अलग अलग अवतार में अलग अलग नाम उनको मिले हैं, कि जिसकी वजह से शायद कोई जीसस क्राइस्ट में बिलीव करते हैं, कोई कृष्ण में बिलीव करता है, कोई अल्लाह में बिलीव करते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये एक चीज़ है। तो जी हाँ, जैसे जिस समय पर जिस तरह की मानसिक धारा लोगों में जगाने की ज़रूरत है, उस तरह का अवतार उस टाइम पर जन्म लेता है। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, बिकॉज यस, कौन सा रिलीजन के गॉड पहले आए, ये एक्चुअली सवाल ही बेतुका है। गॉड हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहने वाले हैं। हम हर एक रिलीजन के गॉड इसी डेफिनेशन को मानते हैं, लेकिन यस, जो अवतार है वो अलग अलग टाइम पर आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, जब भी इंसान को ज़रूरत पड़ेगी तब।
ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइए, ओके। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, ओके। अंटिल देन कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।